शाही बेटी आश्रम अनाथालय का चौंकाने वाला सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बताएंगे इस अनाथालय से जुड़ी होश उड़ा देने वाली हकीकत। राम रहीम के गुनाहों की फेहरिस्त अब लंबी और लंबी होती जा रही है। रोज एक नया खुलासा पैरों तले जमीन निकाल देता है। आज बात डेरे के उस अनाथालय की करेंगे जिससे आप अब तक अनजान हैं। डेरे के अंदर राम रहीम के अनाचारों की वो लंबी फेहरिस्त अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है। हर रोज राम रहीम अपनी गुलाबी गुफा की काली करतूतों के चलते बेपर्दा हो रहा है। राम रहीम के गुनाह अब रह रहकर सामने आ रहे हैं। डेरे के अंदर की वो बातें जो हैरान नहीं परेशान करने वाली हैं, वो अब खुल रही हैं। साध्वियों के यौन शोषण मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा राम रहीम और उसकी गुफा का एक और काला राज आज हम आपके सामने लाएंगे। आज राम रहीम के उस अनाथालय का सच आपको बताएंगे। राम रहीम के उस अय्याशी के अड्डे का ये सच वाकई हिला देने वाला है। अनाथालय और गुफा का ये कनेक्शन इतना खतरनाक है कि आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए लिए चलते हैं आपको अनाथालय और गुफा के उस रास्ते पर जो राम रहीम के अनाचारों की परत दर परत खोलता है। राम रहीम गुफा के अंदर क्या करता था ये किसी से छिपा नहीं है। राम रहीम की इसी गुफा के करीब आश्रय अनाथालय भी था। राम रहीम की ये बाहर से दिखने वाली गुलाबी गुफा की सच्चाई अंदर से इतनी ही काली और कड़वी है। राम रहीम के गुफा में होते अनाचारों को उसके डेरे में रह रहे लोग भी बता चुके हैं। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में बाबा की गुफाओं का राज हर कोई जानना चाहता है। लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि आखिर बाबा की ये गुफाएं कहाँ खुलती थी, यानी इन गुफाओं के रास्ते कहाँ पर खुलते थे। राम रहीम साध्वियों के साथ ही नहीं बल्कि नाबालिग लड़कियों को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटता था। राम रहीम के साथ डेरे में काम कर चुके पूर्व साधक गुरदास ने बताया कि राम रहीम ने गुफा के अंदर अनाचारों की हदों को पार कर दिया था। मेरे साथ जब से मैं डेरा छोड़ के आया हूँ उसके बाद मैंने इस चीज़ की सर्च शुरू की तो काफ़ी जो लड़कियों ने मेरे साथ बात की और मैं और मेरी वाइफ दोनों उनके पास गए हैं, उनसे मिले हैं। सो मैं गिनती तो नहीं कह सकता लेकिन गिनती बहुत बड़ी है। और इसके अलावा अकेली साध्वियाँ नहीं, कुछ स्कूल की बच्चियाँ भी हैं जो उस टाइम +1 +2 और कॉलेज में पढ़ती थी, उनके साथ भी ये दुखांत घटना घटी है। दरअसल राम रहीम ने अनाथ बेटियों के लिए एक शाही आश्रम बनवा रखा था। इस शाही आसरा आश्रम में तकरीबन 40 लड़कियां रहती थीं। राम रहीम के इस शाही आश्रम अनाथालय का गुफा से एक बड़ा कनेक्शन था। गुफा और आश्रम के बीच का ये राज इतना खौफनाक है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बाल कल्याण विभाग की टीम कुछ दिन पहले इस अनाथालय का दौरा करने पहुंची थी। इस टीम को अनाथालय में एक ऐसी रहस्यमय अलमारी मिली जिसे देखते ही सबके होश फाख्ता हो गए। राम रहीम के इस शाही आश्रम अनाथालय को अनाथ बेटियों के लिए बनवाया गया था।
डेरे में बने इस आश्रम में 40 लड़कियां रहती थीं। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की टीम जब डेरे में मौजूद शाही बेटियों से मिलने पहुंची, उस आश्रम की पड़ताल करने पहुंची, तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। दरअसल पिछले दिनों बाल कल्याण विभाग की टीम इस आश्रम में लड़कियों का हालचाल जानने पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ भी पता चला उसे देखकर ये टीम हिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाल कल्याण विभाग की इस टीम के एक सदस्य ने बताया कि जब वो शाही आश्रम का दौरा करने के लिए पहुंचे तो सभी कमरों की गहनता से छानबीन शुरू की गई। लड़कियों को आश्रम में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, ये देखने के लिए ये टीम अपनी छानबीन में लगी ही थी। तभी इस टीम को राम रहीम का एक बड़ा पोस्टर दिखाई दिया और इस पोस्टर के पीछे एक अलमारी नजर आई। इस अलमारी पर ताला लगा हुआ था। इस टीम ने डेरे के लोगों को ताला खोलने के लिए कहा, लेकिन डेरे के लोग इस ताले को खोलने में आनाकानी करने लगे। लेकिन जब इस टीम ने डेरे के लोगों पर ज्यादा दबाव डाला तो मजबूरन डेरे के लोगों को यह ताला खोलना पड़ा और जैसे ही यह ताला खुला हर कोई हक्का बक्का रह गया। बाल संरक्षण आयोग की टीम ने जब पूरे प्रीमिसेस का दौरा किया जहां पर लड़कियों को रखा गया था, यानी शाही बेटियों को रखा गया था, तो एक दरवाजा उनके जहन में खटकने लगा। दरअसल वहां पर एक अलमारी रखी गई थी जो कि हैरत में डाल रही थी तमाम अधिकारियों को जो उस वक्त अंदर मौजूद थे। आखिर क्या था इस अलमारी के पीछे? आखिर क्या छुपा रहे थे डेरे के लोग? आखिर क्यों कर रहे थे ताला खोलने में आनाकानी? इन सारे सवालों के जवाब ताला खुलने के साथ ही सामने आ गए। ताला खुलते ही क्यों फटी की फटी रह गई इस टीम की आंखें, बताएंगे आप। अनाथालय की अलमारी और उस पर ताला, क्या था इस ताले के पीछे, आइए बताते हैं आपको। अनाथालय की इस अलमारी को खोलने से झिझक रहे डेरा के लोगों को आखिरकार इस अलमारी में लगे ताले को तोड़ना ही पड़ा। बंद अलमारी जैसे ही खुलती है वैसे ही बाल कल्याण विभाग की टीम को इस अलमारी के पीछे एक और दरवाजा नजर आया। दरवाजा खोला तो पीछे जंगल नुमा पेड़ और झाड़ियां दिखाई दी। छानबीन करते हुए ये टीम आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ ये रास्ता राम रहीम की गुफा की तरफ जाता है। डेरे के लोगों से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो वो कोई जवाब न दे सके। उस अलमारी को वहां से हटाने का काम किया गया। काफी जद्दोजहद के बाद अलमारी को हटाया गया तो पीछे एक दरवाजा था और उस दरवाजे से झाड़ियां नजर आ रही थी और झाड़ियों के बीच ही एक गुफा नजर आ रही थी जो कि सीधे बाबा की गुफा तक पहुंचती थी, यानी वो जगह जहां बाबा खुद रहते थे। शाही बेटियों के रहने की जगह का रास्ता बाबा की गुफा तक खुलता था और ये चौंका देने वाली बात हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की टीम के सामने आई थी। उसके बाद कोशिश ये की गई कि इस मामले को किसी तरीके से दफन रखा जाए क्योंकि हालात संजीदा हो चुके थे और बाबा की गिरफ्तारी को लेकर तैयारियां शुरू की जा रही थी। इसके बाद इस आश्रम से लड़कियों को शिफ्ट कर दिया गया। इन 40 लड़कियों में से 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों को करनाल और सोनीपत के राई आश्रम में भेज दिया गया, जबकि 10 अन्य लड़कियों ने कहीं और जाने से इनकार कर दिया। जी, हमें जो विदित हुआ है, यदि कोई भी बच्चा इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है या इन नीड ऑफ केयर होता है, उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा डील किया जाता है।
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, उसके जो भी आदेश होते हैं उसकी पालना होती है। उसी की पालना में हमारे यहाँ पर जो मधुबन में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, वहाँ 34 बच्चों का हमें जैसा विदित हुआ आए हैं। उनमें से 14 को उनके पेरेंट्स के साथ रीयूनाइट करके भेजा गया है, बाकी 20 हमारे साथ अभी यहाँ पर हैं। उनको हम पूरा उनको खाना पीना सारा उपलब्ध करा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि उनके पेरेंट्स अगर कोई आ रहे हैं तो उन्हें मिलने दिया जा रहा है। इस मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करनाल ने संज्ञान में लिया है और जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश होंगे उसी की पालना में इन बच्चों को भी फिर उसी तरह पेरेंट्स से मिलवाया जाएगा। साफ है राम रहीम की गुफा से इस आश्रम के रास्ते की इस कनेक्टिविटी का क्या मतलब है। यह आसानी से समझ में आ रहा है कि आखिर किस मकसद से राम रहीम ने अनाथालय से गुफा के बीच ये रास्ता बनवाया। राम रहीम का ये भेद इतनी जल्दी न खुलता अगर बाल कल्याण विभाग की टीम वहां न पहुंचती। वहीं खबर यह भी है कि राम रहीम ने डेरे के गर्ल्स शिक्षण संस्थानों को नए डेरे यानी राम रहीम जहां रहता था वहां शिफ्ट करने का प्लान बना लिया था। दरअसल सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के 2 डेरे हैं। एक शहर के नजदीक पुराना डेरा तो वहीं शहर से कुछ दूरी पर नया डेरा। पुराने डेरे में गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल चल रहे थे, जबकि राम रहीम नए डेरे में रह रहा था। अब राम रहीम चाहता था कि वो इन गर्ल्स कॉलेज को नए डेरे में ले जाए। राम रहीम ऐसा कर पाता इससे पहले ही वो सलाखों के पीछे चला गया। वही डेरे में अनाथालय से गुफा की तरफ जा रहे रास्ते की चर्चा को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने कहा कि ये एक जांच का विषय है और हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में इसे चेक किया जा सकता है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजीव जैन से इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने। डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय से जो अनाथालय में बच्चियां पकड़ी गई थी, सरकार ने उनकी क्या व्यवस्था की है, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा के मीडिया प्रभारी राजीव जैन। इनसे जानते हैं। जी जैन साहब, डेरा सच्चा सौदा से जो शाही बेटियों के नाम से वहाँ पर बेटियाँ जो है पढ़ती थी, जिनको अनाथालय में रखा गया था, उन सब को जो है सरकार ने सुरक्षित, जो हमारी बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन है ज्योति बेंदा के नेतृत्व में, हमने उनको जो है सोनीपत ज़िले के में राई में चल रहे बाल ग्राम में उनको रखा हुआ है और उन लड़कियों के जो है अच्छे खान पान की, रहन सहन की जो है सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। अभी उनकी जो है उनके जितने भी गार्जियंस हैं उनको संदेशा भेजा गया है, अगर कोई गार्जियन जो है बच्चों को ले जाएगा तो उनको जो है सौंप देंगे, अन्यथा जो है उनके पढ़ाई का जो है पूरा सरकार जो है प्रबंध करेगी। जैन साहब, जो बच्चियां आपने रखी हैं उन्होंने कुछ बताया भी है कि डेरे सच्चे सौदा में उनके साथ क्या होता था, किस तरह का व्यवहार किया जाता था? देखिए, हमारी जो है जो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की टीम है, जो अधिकारी हैं वहाँ पर, उन्होंने जो है उन बेटियों से बात की है और स्वयं जो है जो इस विभाग की मंत्री हैं कविता जैन, उन्होंने अपना जो है जन्मदिन भी जो है उन बेटियों के बीच में मनाया था, बाल ग्राम में जाकर मनाया था और उनसे जो है स्वयं जो है काउंसलिंग की है, बातचीत की है। लेकिन ऐसा जो है कोई जो है बातचीत में उन बच्चियों ने नहीं बताया कि उनके साथ जो है कोई इस तरह का अत्याचार या कुछ होता हो। जैन साहब, जिस अनाथालय में बच्चियां पकड़ी गई हैं तो अब चर्चा है कि उसका रास्ता सीधा गुफा में जाता है, तो इसको लेके सरकार ने कोई इंस्पेक्शन की है क्या? देखिए, जो है ना, ये सारी जो है बातें चर्चाओं की हैं और चर्चाओं का खुलासा जो है आज हाई कोर्ट के आदेश से, जब एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी जो है डेरे का सर्च करेगी, तब सारी बातें सामने आएंगी। उससे पहले जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। जैन साहब, जो डेरा सच्चा सौदा है उसमें अभी तक कितने लोग रह रहे हैं और कितना खाली करवा लिया है और अब स्थिति क्या है? डेरा सच्चा सौदा में जो है इस प्रकरण से पहले तो काफ़ी संख्या में लोग थे। सरकार ने जो है उनको सुरक्षित जो है बाहर निकाल कर जो है अपने अपने घरों को भेज दिया और आज जो है सर्च होने के बाद, जब ये रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी जो है जब सर्च करेगी, तब जो है वास्तविक स्थिति पता लगेगी कि कितने अंदर अभी हैं। ये थे मेरे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी राजीव जैन। इन्होंने कहा है कि जो डेरा सच्चा सौदा अनाथालय में
बच्चियां मिली हैं उनकी सरकार ने अच्छी तरह से व्यवस्था की है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अनाथालय से जो रास्ता गुफा की ओर जाता है ये एक जांच का विषय है और समय आने पर उसको चेक किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़। तो डेरे का ये सच डरावना है, खौफनाक।